जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुद्ध बुद्धि पहले हर लेनी, तब दारुण दुख दीनी। शुद्ध बुद्धि जब हर जाती है तभी दुख होता है। सद्बुद्धि सन्मार्ग पर चलाने वाली हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, जिसके आधार ये सवर्ण समाज रहा है। 4 फुट स्वार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्ण इस संस्कार संस्कृति के रहे हैं। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच है, सच को स्वीकार करने का धैर्य है, साहस है, तो आपका पर्याय सच्चिदानंद, उसके हृदय में सच चित आनंद रहता है। ये संसार का कर्म जो ये अंश है, जीव अंशी ये परमात्मा, उसी से मिलने मिलाने का, उसी को देखभाल संभाल करने का, उसी एक परमात्मा के अंश मात्र होने का, अंश अंश जुड़ करके संपूर्णता का उद्देश्य का ये अनुभव ही जीवन है। लेकिन ये जब ये ब्राह्मण समाज, संत समाज, सवर्ण समाज जो ढाल है प्रकृति के असमानता के गुणों को में सुधार करके समानता सद्बुद्धि का उद्देश्य, जो मनुष्य के जीवन की उपयोगिता है, जो मनुष्य जीवन को उपयोगी बना देता है, उसे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने और आज की राजनीति व्यवस्थाओं ने उसका अनादर करके, उसे छत पहुंचा करके, उसे जातियों में बांट करके अपनी सुविधा के अनुसार अखंड भारत को, अखंड संस्कार संस्कृति को खंडित करने का पाप किया। आज की नेता राजनीति व्यवस्था ने SC/ST एक्ट लाकर, UGC लाकर, वार्षिक एक्ट लाकर ब्रह्म विद्या को न जानने की, कोई जान ना पाए, इसके लिए धारा 35-30 वार्षिक एक्ट, मंदिरों को अपने अधीन करने का जो दुष्पाप पहले हुआ था वही आज भी है, जिससे लोगों को निःशुल्क विद्या आयुर्वेद की के द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा न्याय व्यवस्था सरलता से सुलभ हो जाती। लोग न्याय के प्रति सजग हो जाते, न्याय के प्रति प्रेम होता, अन्याय और पाप, असत्य झूठ से लोग बच पाते, उनका रक्षा होता। तो इस सवर्ण समाज पर जो ढाल होता है उसी पर आक्रमण होता है। मुगलों के समय में भी इसी ढाल पर, सवर्ण समाज पर आक्रमण हुआ और ये ढाल बन करके समाज का, देश का सुरक्षा के लिए तमाम घाव आघात सहे हैं।
आघात सह करके ही सुरक्षा देश की, समाज की, परिवार की, प्रकृति से करने का कार्य किया है। ये समाज जिसके साथ होता है उसी की सत्ता होती है। इसीलिए स्वर्ण समाज पर ही सभी निशाना लगाते हैं। स्वर्ण समाज ही निशाना सत्ता के लोभी, साधन सुविधा के लोभी, अपने को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले की इच्छा रखने वालों, पूरे संसार को परमात्मा का अंश न स्वीकार करने वाले, पूरे संसार को अपने अधीन रखने वाले लोगों की मानसिकता का ये शिकार निशाना बना है। इसलिए आप सवर्ण समाज को जागृत होकर के इस संस्कार, संस्कृति और स्वर्ण समाज को स्वयं की सुरक्षा के लिए ढाल बनना होगा। ये सवर्ण समाज सुरक्षित रहेगा, इसका स्वाभिमान जागृत रहेगा तो पूरे देश की, विश्व की, जगत का लाभ होगा। आज इस जातियों में बांट करके, यूजीसी ला करके, एसटी एक्ट ला करके, आरक्षण ला करके भारत को कमज़ोर करने का कार्य हो रहा है। भारत का रुपये की कीमत घट रही है, देश पर कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार घटता जा रहा है। 80% जो जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं वो विदेशों से आयात हो रही हैं। कर्ज लेकर के मुफ्त में बांट करके लोगों को सत्ता हथियाने का कार्य भी हो रहा है। इसलिए आप सभी जो देश के हित में हैं, परिवार का हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, राष्ट्र जगत का हित चाहते हैं, उन्हें एकजुट होकर के इस राजनीतिक व्यवस्था, जो संपूर्ण जितनी भी पार्टियां हैं, सभी का दृष्टिकोण सिर्फ सत्ता है, सुविधा है, प्रतिष्ठा है। इसलिए इन सब का बाहर का, राजनीति से बाहर की रास्ता दिखाना होगा। एक नई व्यवस्था जिसे देश से प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो, धर्म से प्रेम हो, उन्हें एकजुट होकर के स्वर्णिम भारत, अग्रिम भारत, सशक्त भारत के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। जय श्री राम।